प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक बार की बात है, ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में एक पुराना भूला हुआ थिएटर था। इसका अलंकृत घिसापिटा बाहरी हिस्सा लंबे समय से अपनी पूर्व महिमा खो चुका था और घिसापिटा चिन्ह जिस पर कभी द ग्रैंड मैरियनेट लिखा होता था, अब एक धागे से लटका हुआ है जो काई और आईवी की परतों के नीचे मुश्किल से दिखाई देता है। अंदर एक समय का भव्य थिएटर धूल, मकड़ी के जाले और लंबे समय से भूली हुई हंसी की गूंज से भरा हुआ था। इस सोते हुए शहर में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी जो हमेशा पुराने थिएटर की कहानियों से आकर्षित होती थी। उनकी दादी उन्हें मनमोहक कठपुतली शो की कहानियां सुनाती थी जो इसके मंच की शोभा बढ़ाते थे। जब एमिली उन कहानियों को सुनती थी तो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती थी और वह अक्सर चाहती थी कि काश वह उन प्रदर्शनों को स्वयं देख पाती। एक ठंडी शाम, जब पेड़ों से पतझड़ की पत्तियां गिर रही थी, एमिली ने खुद को परित्यक्त थिएटर के सामने खड़ा पाया। चंद्रमा ने ढहते हुए मुखौटे पर भयानक छाया डाली, जिससे यह और भी अधिक रहस्यमय दिखाई देने लगा। एमिली का दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से दौड़ गया क्योंकि उसने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और भीतर के अंधेरे में प्रवेश किया। थिएटर का इंटीरियर किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं था। फटे हुए लाल मखमली पर्दे टुकड़ों में लटके हुए थे और सीटें फीके, धूल भरे कपड़े से लिपटी हुई थी। एमिली सावधानी से मंच पर पहुंची, जहां उसे गंदगी की परत से ढका एक पुराना अलंकृत कठपुतली का बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा छुआ, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और कमरा जीवंत हो उठा। पर्दे ऐसे लहरा रहे थे मानो अदृश्य हाथों से हिलाए गए हों और परछाइयां दीवारों के साथ नृत्य कर रही थी। एमिली को एक उपस्थिति महसूस हुई, लंबे समय से भूली हुई यादों की एक हल्की फुसफुसाहट। अचानक थिएटर एक अलौकिक रोशनी में नहा गया और एमिली विस्मय से देखती रही जब कठपुतलियां हलचल करने लगी। वे एक अद्भुत शालीनता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके तार ऐसे हिल रहे थे मानो अदृश्य कठपुतली द्वारा खींचे जा रहे हों। एमिली की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कठपुतली भूत जीवन में आ गए हैं, जो जीवित लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। भूतिया कठपुतलियां फटी, धूल भरी पोशाकें पहने हुए मंच के चारों ओर तैर रही थी। उनकी खोखली आंखें एमिली पर टिक गईं और हवा में एक डरावनी धुन भर गई, एक उदासी भरी धुन जो उसे अपने करीब बुलाती हुई प्रतीत हो रही थी। विरोध करने में असमर्थ, वह मंच पर कदम रखा, कठपुतली के बक्से की ओर खींचा। जैसे ही उसने डिब्बे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से एक भूतिया हाथ निकला और धीरे से उसका अपना हाथ पकड़ लिया। एमिली हाँफने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कठपुतली भूत फुसफुसाते हुए बोला, हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारी विरासत को आगे बढ़ाएगा। एमिली एक पल के लिए झिझकी, उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। लेकिन फिर उसकी दादी की कहानियों की यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं और उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। कठपुतली भूत मुस्कुराए, उनकी विशेषताएं धुएं की तरह घूम रही थी। उनके मार्गदर्शन से एमिली ने कठपुतलियों के तारों में हेरफेर करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अलौकिक संबंध महसूस हुआ। कठपुतलियां नाचती थी, घूमती थी और लंबे समय से भूली हुई कहानियों के दृश्य प्रस्तुत करती थी। कठपुतली भूतों ने मौन स्वीकृति में देखा, उनकी आंखें एक भयानक
अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। घंटों तक एमिली और कठपुतली भूत ने खोए हुए कठपुतली शो को फिर से जीवंत कर दिया और थिएटर उनके प्रदर्शन की भयावह सुंदरता से गूंज उठा। जब अंतिम पर्दा गिरा तो भूतिया कठपुतली कलाकारों ने कृतज्ञता में सिर हिलाया और धीरे धीरे छाया में लुप्त हो गए। एमिली मंच पर अकेली खड़ी थी। थिएटर एक बार फिर शांत और वीरान हो गया। पुराने कठपुतली का बक्सा अब निष्क्रिय पड़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एमिली जानती थी कि वह अतीत के जादू को वापस ले आई है, भले ही एक पल के लिए। एक संतुष्ट आह के साथ उसने पुराने थिएटर को छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसने कठपुतली भूतों के साथ एक विशेष संबंध साझा किया था और शहर के इतिहास का एक टुकड़ा संरक्षित किया था। जैसे ही एमिली रात की ताज़ा हवा में बाहर निकली, चांदनी उसके चेहरे पर खेल रही थी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पुराने थिएटर को भले ही दुनिया भूल गई हो, लेकिन उसके दिल में यह हमेशा आश्चर्य की जगह रहेगी, जहां अतीत खोए हुए कठपुतली शो के माध्यम से जीवित हो जाता है। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।